बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब 1935 में कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे हाथ में नहीं है, वश में नहीं है, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, ये मेरे वश में है। और इस बात को बाबा साहब ने सिद्ध करके दिखाया। 21 साल बाद उन्होंने नागपुर की दीक्षा भूमि में धम्म की दीक्षा ली। आप सब जानते हैं, इस बात को बताना कोई मैं जरूरी नहीं समझता, लेकिन एक संदर्भ आपको देना जरूरी है। तो क्या केवल हम, जैसे मैंने कहा कि एक परंपरा के रूप में मनाकर ही रह जाएं, या वाकई में जो भावना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की थी, इस धम्म दीक्षा के पीछे, इस धम्म परिवर्तन के पीछे हमें उसे समझ के काम करना चाहिए। आप और सब इस बात को बहुत अच्छी तरह से इसका आकलन कर सकते हैं कि अगर हम उसी तरह से इस चीजों को समझते जैसा बाबा साहब ने हमें बताने का प्रयास किया, तो आज ये देश बौद्धमय बन चुका होता। लेकिन हमारी संख्या मात्र अगर कागजों में देखें तो 5.5% है, मतलब इस संख्या का कोई मतलब नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये संख्या हम लोगों को ये बात सोचने पर तो मजबूर करती है कि हमारे मुक्तिदाता ने जो रास्ता दिखाया, शायद हम उससे कहीं भटक गए या उस रास्ते पर उतनी ईमानदारी से नहीं चल पाए जैसे हमें चलना चाहिए था, जिसका नतीजा हमारे सामने है। और सरकारें लगातार हमारे इस रास्ते की बाधाएं बन रही हैं। एक बहुत ही इस समय का सबसे बड़ा प्रहार जो भारत सरकार ने किया है, वो है सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी एनएसए में। कौन है सोनम वांगचुक? बुद्धिस्ट है, लद्दाख में रहने वाले जो बौद्ध हैं उन्हीं में से है ना वो। सो धम्म पर हमला लगातार उनका हो रहा है, और केवल एक बार नहीं, लगातार ये सरकार इसी तरह के हमले कर रही है। पर हम लोग क्या कर पा रहे हैं साथियों? मैं मानता हूं कि आज का दिन इस बात के लिए जरूरी है, हम इस बात को बहुत ईमानदारी से सोचें, इस गहराई से सोचें कि हमारे लिए सही क्या है और हमें करना क्या है। मैं समझता हूं इसमें बहुत ज्यादा कोई बहुत गहराई में जाने की भी जरूरत नहीं है। अगर हम ईमानदारी से, बाबा साहब ने जो 1956 में धम्म दीक्षा के समय भाषण दिया था, जो बात उन्होंने बताई, और आज की तारीख में धर्मांतर क्यों के नाम से बहुत छोटी सी एक किताब लिखी है और हर जगह अवेलेबल है, यहां भी किताबें बिक रही हैं, आपको यहां भी मिल जाएगी। उसी को ईमानदारी से अगर पढ़ लें और समझ लें तो ये धर्मांतर क्यों होना चाहिए, हमें बौद्ध क्यों बन जाना चाहिए, उसके विषय में जितने भी सवाल हैं उन सब का जवाब आपको उसी में मिल जाएगा। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। पर अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं हमें अपने अंतर्मन में झांकने की जरूरत है साथियों, हम अक्सर हमारी लड़ाई होती है रिजर्वेशन के ऊपर। हमारा रिजर्वेशन छीन लिया। ये रिजर्वेशन तो आज नहीं तो कल एक दिन खत्म होगा ही होगा। हालांकि इसकी इंटरप्रिटेशन में भी थोड़ा सा अंतर है। जो लोग नहीं जानते वो कहते हैं 10 साल के लिए रिजर्वेशन था और अभी तक क्यों चल रहा है। पर जो लोग जानते हैं वो ये जानते हैं कि 10 साल का रिजर्वेशन केवल राजनीतिक रिजर्वेशन है। बाकी जो रिजर्वेशन है वो हमारा हमेशा के लिए है, वो संविधान के मूल अधिकारों में शामिल है। आर्टिकल 14 और 16 में शामिल है साथियों। सो वो हमेशा रहने वाला है। लेकिन बावजूद उसके अगर सरकारें ऐसी आ जाएं तो सब खत्म कर देंगी। पर अगर आप बाबा साहब के उस भाषण को बहुत ध्यान से सुने, पढ़ें, समझें, तो आपको इस बात का जवाब मिल जाएगा कि अगर हमने उनके बताए हुए रास्ते पर अपना कदम बढ़ाया, हम उस रास्ते पर चले, तो हमारा कुछ भी छिनेगा नहीं। किसी की इतनी ताकत नहीं है, छीनना तो बहुत दूर की बात है कि उस तरफ देख भी पाए, अगर हम उस तरह से काम करें। लेकिन हम लोग करते नहीं हैं।
तो मेरा तो यही आग्रह है साथियों कि ये दिन है और CS भंडारी साहब, उनकी पूरी टीम, ये सारे लोग चाहे जैसे भी है, एक दिया तो जला के रखे हुए हैं, एक ज्योति जला के तो रखी है, कहीं आग आपके हमारे सबके दिलों में सुलगा तो रहे हैं ये लोग। क्यों ना हम उस आग को ही अपना एक पथ प्रदर्शक मान के उस रास्ते पर आगे चलें और अपने मुक्तिदाता के बताए हुए रास्ते पर चलें। मुझे पक्का विश्वास है कि जिस दिन हम उस रास्ते पर चलेंगे, हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। उस समय कोई नहीं रोक पाया बाबा साहब को, आज क्या रोक पाएगा? उससे तो कहीं बेहतर स्थिति आज की तारीख में है हमारी, है कि नहीं है? बताएं आप सब लोग हाथ उठा के। तो जब आज हमारी स्थिति उससे बेहतर है, तो हम उससे बेहतर क्यों नहीं कर सकते और हमें क्यों नहीं करना चाहिए? और अब तो और भी ज्यादा जरूरी हो गया है कि जब सरकार ऐसी है कि वो सब कुछ तबाह कर देना चाहती है, सब कुछ खत्म कर देना चाहती है, आपके सारे अधिकार छीन लेना चाहती है, आपको इंसान नहीं मानती और इंसान के रूप में आपको देखना नहीं चाहती, तब तो मैं समझता हूं हमें आत्मावलोकन की, अपने अंदर झांकने की कहीं ज्यादा जरूरत है और कहीं ज्यादा काम करने की जरूरत है साथियों। मैंने तो मान्यवर साहब काशीराम जी को कभी देखा नहीं और कभी रूबरू सुना नहीं, कभी उनका कैडर भी नहीं लिया, पर मैं जानता हूं कि यहां से कई लोग बैठे होंगे जिन्होंने मान्यवर साहब का कैडर लिया होगा। ऐसे बहुत लोग होंगे, उन्होंने भी हमें यही रास्ता दिखाया, उन्होंने भी हमें आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाया। पर क्या हुआ? उनके जाने के बाद हम क्यों चुप बैठ गए या क्यों हम उसको आगे नहीं बढ़ा पाए साथियों? हमें आत्मावलोकन की, अपने अंदर झांकने की, आत्म परीक्षण करने की बहुत जरूरत है साथियों। आगे बढ़ना है तो अपने अंदर की कमियां, कमजोरियां, उनको जानना जरूरी है, उनको दूर करना जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, कुछ हो पाएगा। और तथागत ने इसीलिए कहा अत्तदीपो भव, यही तो कहा, अपना दीपक स्वयं बनो। वो शब्द नहीं है, वो एक क्रांति के बीज हैं साथियों। ये सूत्र अत्तदीपो भव, ये क्रांति का बीज है साथियों। हमें इस बात को ध्यान में रखते हुए सोचना चाहिए, काम करना चाहिए।